आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सुशील कुमार जैन, श्रीमती सुमित्रा रानी जैन एवं समस्त परिवार, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री विनय जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अंकुर जैन, श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पौत्र अमान, रिद्धिका जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री दमनचंद जी, श्री पारस कुमार जैन, कमला नगर, आगरा। श्रीमती हीरा देवी जैन, सिरोली, सितारपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्री अशोक, कांता, श्री राहुल, नीलू, रुशिल, निशिल, कासलीवाल, महारानी फार्म, जयपुर। श्रीमती अनीता जैन, श्री दिगंबर महिला मंडल, हरियाणा। श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री संजय कासलीवाल, मानसरोवर, जयपुर। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। पापा कभी नहीं कहलाना चाहिए बच्चों से। फूफा की पत्नी फूफी होती है, चाचा की पत्नी चाची होती है, ताऊ की पत्नी ताई होती है, जीजा की पत्नी जीजी होती है, तो पापा की पत्नी कौन कहलाई? क्या बढ़िया, आप ही लोग बोल रहे पा। क्यों बोलते हो? डैड नहीं कहलाना चाहिए, डैडी भी नहीं कहलाना चाहिए। आजकल डैडी को शॉर्ट में डैड कहने लगे। डैड किसे कहते हैं? मरे हुए को। अपने बाप को जिंदा को काहे को मार रहे हो? पिताजी कहो, क्योंकि वो सरफिरे लोग हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं, हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं, क्योंकि माँ से हमें क्षमता, शांति, क्षमा की शिक्षा मिलती है। माँ को बच्चा गोद में लाते मारता है, छोटा होता तो पैर चलाता तो माँ के सीने में लातें लगती हैं, लेकिन माँ दूध की धारा देती है। ऐसी शांति, ऐसी क्षमा हमारे अंदर आती है क्या? हम तो टेंशन लेने में इतने माहिर हैं, कोई जय जिनेंद्र कर दे तो टेंशन, कहने लगे रोज तो करता नहीं, आज का पता काहे को कर रहा, और नहीं करे कहने रोज तो करता था, आज देखो नहीं कर रहा, नहीं करने तो हमें क्या करना, हम तो और नहीं करेंगे। लो, तुम टेंशन लेने में इतने माहिर हो, तुम्हें बिना मतलब के और हर तरफ से ले लेते हो, चेतन से ले लेते हो, अचेतन से ले लेते हो, वस्तुओं से ले लेते हो, व्यक्तियों से ले लेते हो, लेते ही रहते हो। टेंशन लेने में बहुत माहिर हो। मोबाइल में चार्जिंग खत्म हो जाए तो टेंशन, समझ गए? कोई से बात हो जाए तो टेंशन, नहीं हो जाए तो टेंशन, काम कुछ भी हो जाए, खाना ठीक टाइम पर मिल जाए तो टेंशन, कोई खाने की कह दे तो अभी खाने का टाइम है, तुमने खाने की कह दी, नहीं कह दी, इतनी देर हो गई तुमने खाने की नहीं कही। हर बात बात पर चीज आ गई तो ऐसी ला दी, नहीं लाई तो झगड़ा होता। तो मालूम, पति बोल रहा और पत्नी सुने तो कहने लगे, एक तुम बोल रहे हैं, तुम कुछ बोले तो कहने बहस लगा रही हो, नहीं बोले तो बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं पड़ रहा। ऐसी पत्नियां भी करती हैं।
राग द्वेष अंदर भरा हो तो नाले की तरह है, बाल्टी डालो, ग्लास डालो, लोटा डालो, गंदगी निकलेगी। हमारा मन सागर सरोवर की तरह शांत नहीं है, झील की तरह शांत नहीं है। आपने देखा होगा झील में कब चेहरा दिखता है? झील जब शांत हो तो चेहरा दिखता है। आपने पंछियों को उड़ता हुआ देखा होगा, थोड़ी देर हंस आदि थोड़ी देर पंख खिलाते हैं, उसके बाद सीधे शांति से उड़ जाते हैं। हमें भी जीवन में उड़ना है तो अपने मन को शांत सरोवर बनाना होगा, शांत झील बनाना होगा। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। चेहरे को सुंदर बनाते हो जिस पर लोगों की नजर होती है, चित्त को सुंदर बनाए करो जिस पर परमात्मा की नजर होती है। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। चेहरे के फेशियल मत कराओ। पहले लोग घर और रिश्ते सुंदर साफ रखते थे, क्योंकि मन में बेमतलब की चीजें और घर में बेमतलब की चीजें, मन में बेमतलब की बातें और घर में बेमतलब की चीजें समय समय पर निकाल दिया करो, क्योंकि दोनों घर को और मन को गंदा कर देते हैं। हम बेवजह 20 साल पहले 10 साल पहले किसी से झगड़ा हुआ, आज तक तुम्हें साफ बातें पूरी याद होंगी, बल्कि याद 2 बातें कही होंगी, अब 100 बातें तुमने तैयार कर ली होंगी। इतनी सजावट में तुम लोग माहिर हो। और शास्त्र की बात एक भी सुनकर जाओगे, एक बात भी याद नहीं रहेगी। अच्छा हुआ, क्या हुआ, बोले ये पता नहीं क्या हुआ, क्या बोला ये पता नहीं तुम्हें। और फिर रोज पढ़ते हो, गुण ग्रहण का भावी रगे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। अरे अपने दिल की तिजोरी को क्या बना रखा है तुमने? दिल मिला था। रोज पढ़ते हो, जो जिन वाणी मन न धरे हैं, सैनी होते असैनी है जिन वाणी। क्या पढ़ रहे हो? जो जिन वाणी मन न धरे। जिन वाणी के शब्द याद मत कर लेना, शब्द याद तो करना, लेकिन उसके साथ तादात्म्य बनाना। जैसे प्रेमियों से तादात्म्य बना लेते हो, तुम तो प्रेम भी झूठा करते हो। प्रेमियों को गाने भी कौन सुनाते हो? जो पैसे देकर किराए के टट्टुओं ने गाए हैं, समझ गए? जो भी गाने लोग आपस में राग में गाते हैं, वो गाने भी खुद के थोड़ी ना होते हैं। एक औरत को लिखना नहीं आता था, उसने लिखाया, पत्र लिखाया, तो उसने बोला था कि आपके चरणों की दासी, दर्शनाभिलाषी। उसने लिख दिया तुम्हारे प्राणों की प्यासी। समझ गए? वही हाल होता है, जो शुरू में चरणों की दासी होती है, वो बाद में प्राण प्यासी हो जाती है, क्योंकि भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए हैं। पंख लगाकर कौआ भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते जमाने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं। अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं। मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के सारे चोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं? अब तो ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं। अब तो ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं। हमारे परिवार से ही हम बच्चों को नाकाम, मायूस, मनहूस बना रहे हैं। क्या किताबी शब्दों को पढ़ाकर बच्चों को चाहते हो ज्ञान हो जाएगा? जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा। और भेद विज्ञान कैसे करना? आप रोज पढ़ते हो, मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। रोज पढ़ते हो, बीत राग क्या करो भेटो अबे मैटो राग कुटे। वो क्या करेंगे? तुमने काई पे काई जमा रखी है, तुमने चश्मे पे चश्मा चढ़ा रखा है। एक चश्मे से नहीं दिखता है तो दूसरे से, पत्नी से नहीं तो सेकंड पत्नी से, उससे नहीं तो पुत्र से, पुत्र से नहीं तो पोते से। चश्मे पे चश्मे, इतने चश्मे हो गए हैं कि अब लगता है 100-200 चश्मे, अब उससे दिखेगा कि और अंधे ही हो जाओगे। वही हाल तुम्हारा हो गया।
इंद्रियों को धक्का दे रहे हो कि ये इंद्रियों पे नमक नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। अरे इंद्रियों की भूख अपनी अपनी है। और हमारे यहाँ क्यों कहा है रस परित्याग करने का? रस परित्याग का मतलब है बाहर के रसों से नहीं है, अंदर की रस की अभिलाषा, इच्छा जो वेदना दे रही है, उससे जिस दिन मुख मुड़ जाएगा फिर बाहर रस नहीं आएगा। हमारे मुनियों ने इतने इतने उपसर्गों को सह, कभी विचार किया आपने? क्यों सह लेते हैं? क्योंकि अंदर से चित्त वृत्ति बदल गई है। आपको पता चले सिर दर्द है और कोई कह दे सिर दर्द, तो डॉक्टर कहते सिर दर्द, आपको तो कैंसर है, क्या होगा? तुरंत सिर दर्द तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। किसी जवान बेटे का एक्सीडेंट हो जाए और बैंड बज रहे हो, आपको बैंड दिखते हैं क्या? किसकी बारात जा रही है आपको दिखती क्या? सोचो जब अपनी इतनी चित्तवृत्ति बाहर है, लेकिन फिर भी जरा सा डायरेक्शन बदलते चित्तवृत्ति पता नहीं चलती है कि क्या हो रहा है। और उन मुनियों की धन्य है एकाग्रता, जो वास्तव में जो हम पढ़ते हैं उन्होंने अनुभूतियों में लाए थे। क्योंकि आज हमें दुख इस बात का नहीं है कि कोई दुख है, आधे से ज्यादा बीमारियां हमारे और आपके ऊपर अपनी सोच से आई हैं। जब आप तनाव में होते हैं तो मांसपेशियां क्या होती हैं? खिंच जाती हैं। आप दुख में होते हैं तो संकुचित हो जाते हैं। कभी भी ध्यान रखना, आज माताओं को प्रसव पीड़ा होती है क्योंकि बच्चा आना चाहता है और माँ दुख में संकोच करती है, प्रसव पीड़ा बढ़ जाती है। लॉरेंस को एक नाम का वैज्ञानिक हुआ, उसने आदिवासी औरतों पर परीक्षण किया है कि वो पूरे टाइम मेहनत करती हैं और खुश रहती हैं, क्योंकि कबीले में काहे की चिंता, रोज कमा लिया, रोज खा लिया। और वो कहते हैं कि वो अपने बच्चों को जंगल में पैदा करके डलिया में उठा के ले आती हैं, घर चली आती हैं। लेकिन आज हमारे जीवन में इतने तनाव हैं, इतनी टेंशन है हमारे जीवन में, और हम कहते हैं राग मत करो, द्वेष मत करो। अरे राग, जब राग आए तो विरक्ति की तरफ ध्यान दो कि राग कब तक रहेगा, ये वस्तु, ये व्यक्ति कब तक रहेगा। ये राग दुख जरूर देता है, आप कहोगे राग दुख देता है, राग सुख भी तो देता है। हमने कही सुख की सिर्फ अनुभूतियां आपको लगती हैं, सुखावास। बेटा गांव में रहे तो दुख देता है कि पढ़ के बाहर चला जाता, और बाहर चला जाए तो उसकी स्मृतियां दुख देती हैं। इसी प्रकार से अपने चित्त वृत्तियों को राग और द्वेष में मत आने दो। राग और द्वेष दोनों ही दुख देते हैं, क्योंकि आप कहते हो राग, तो माता जी हमें तो राग द्वेष नहीं है। हमने कहा जब माला पड़ती हैं, जब माला पड़ती है, सम्मान होता है, तो क्या करते हो? फोटो खिंचवाते हो। जब जूते पड़ते हैं तब भी फोटो खिंचवाते हो क्या? जब किसी वीडियो वाले को बुलवाते हो क्या? अखबार में सम्मान की फोटो आए तो कुछ खुश होते हो, जब दिवाली आउट की फोटो आए तब खुश होते हो क्या? क्यों? आप तो राग द्वेष नहीं करते हो। लेकिन कहना बहुत आसान है। आप कहते हो ये नाम धाम तो सब यहीं के हैं, लेकिन आपके नाम पर कोई गालियां दे रहा हो तो कितना क्रोध आता है। और आपके नाम पर यदि कोई प्रशंसा कर रहा हो तो फूल के क्या हो जाते? बैलून की तरह हो जाते हो, ऊपर उड़ने लगते हो। जब तुम्हारे यहाँ स्वागत या कोई प्रशंसा, खुशी का मौका आता है तो सबको बुलाते हो, जब दुख का मौका आता है तब भी बुलाते हो। जब आप ध्यान रखना, बीमारियों के भेद होते हैं, स्वास्थ्य का कोई भेद नहीं होता है। दुख के भेद होते हैं, सुख का कोई भेद नहीं होता है। जितने संप्रदाय बने हैं वो बीमार लोगों के संप्रदाय हैं, दिमाग से पीड़ित लोगों के संप्रदाय हैं। कई लोग कहते माता जी ये चीज सच्ची कि ये चीज सच्ची। हमने कही ना ये सच्ची ना वो सच्ची, हमारी आत्मानुभूति से सच्ची कोई चीज नहीं होती है। जो चीज हमें अच्छी लगती है वही दूसरों को बुरी लगती है, क्योंकि पदार्थ तो कोई अच्छे बुरे नहीं होते। वही गज कुमार के ससुर जिसको जमाई जानकर सम्मान करके पगड़ी पहनाए थे, राग को धक्का लगा तो वही सिगड़ी पहनाने चले गए।
विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सुशील कुमार जैन, श्रीमती सुमित्रा रानी जैन एवं समस्त परिवार, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री विनय जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अंकुर जैन, श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पौत्र अमान, रिद्धिका जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री दमनचंद जी, श्री पारस कुमार जैन, कमला नगर, आगरा। श्रीमती हीरा देवी जैन, सिरोली, सितारपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्री अशोक, कांता, श्री राहुल, नीलू, रुशिल, निशिल, कासलीवाल, महारानी फार्म, जयपुर। श्रीमती अनीता जैन, श्री दिगंबर महिला मंडल, हरियाणा। श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री संजय कासलीवाल, मानसरोवर, जयपुर।